बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल मलाई कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और अच्छी बात यह है कि कबाब बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। पूरे मंथ के लिए भी आप लोग इसको रख सकते हैं और यकीन करें इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। एक बार आप लोग खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो तारीफ़ें आप बटोरते रह जाएंगे। इतनी ही अच्छी बनके तैयार होती है ये रेसिपी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 पाव के करीब चिकन। बोनलेस है, ये 750 ग्राम्स के बराबर है। तो ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मैंने बस क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 अदद मैंने प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 ब्रेड के स्लाइसेस। इस तरह से आपने तोड़ देना है। ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको पीस के वो आप ऐड कर दीजिएगा। चॉपर में अच्छे से बारीक नहीं होती इसलिए पीस के ऐड किया है। बस अब क्या करेंगे, इसको हमने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा इसका। तो देखिए कबाब का मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको आप ना किसी भी बाउल में निकालिए और इसके बाद इसको आपने रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, लेकिन मैंने इसको रखा था ओवरनाइट। ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप लोग, रात में मिक्सचर बना लीजिए, नेक्स्ट डे अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो इसके स्टेप्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो इसको मैं रख दूँगी। अब देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था, फ्रिज के अंदर रखा था। अब जब मुझे इसके कबाब बनाने थे तो उससे मैंने 2 घंटे पहले निकाल के इसको काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था। रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। यह ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसके हम कबाब बना लेंगे। अच्छा, आप मेरा मिक्सचर देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट ही रखिएगा मिक्सचर। इससे क्या होगा, आपके कबाब बहुत जूसी और फ्लफ़ी से बनके तैयार होंगे, सॉफ्ट रहेंगे कबाब। नहीं तो अमूमन क्या होता है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे, थिक होगा ये बहुत ज़्यादा, तो ये ना कबाब आपके ना अच्छे जूसी बनके तैयार नहीं होंगे। तो बस हमने हाथ से इस तरह से शेप दे लेना है कबाब को और मैं इसी तरह से सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। इसमें तकरीबन 20 से 25 अदद कबाब बनके तैयार हुए थे और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब जब भी कभी आपको ये हांडी बनानी है या मलाई कबाब बनाने हैं तो बस आपने इसको फ्रीज़र में से निकालना है, फ्राई करना है, ग्रेवी में ऐड कर देना है। इसकी 2 तरह की ग्रेवीज़ बनती हैं। रेड वाली मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मलाई वाली आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो बस हम क्या करेंगे, इन कबाबों को हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये मैं आपको एडवाइस इसलिए दे रही थी क्योंकि रमज़ान बिल्कुल करीब है, तो आप रमज़ान के लिए इनको बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत कम टाइम होता है और कुकिंग ज़्यादा करनी होती है हम लोगों को, तो इस वजह से मैंने आपको ये एडवाइस दी है। तो देखिए कबाब हमारे फ्राई हो गए, दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है
और मैं इसी तरह से सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए जो इसका पहला स्टेप है वो ये है कि एक हमने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें प्याज कटा हुआ, ये तकरीबन 5 डली प्याज की थी। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, मोटा मोटा सा, ऐसा रफली सा कट कर लीजिएगा। बस हमने क्या करना है, इसको ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। और जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी, इस स्टेज पे आ जाएगी, फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काजू। तो ये 15 अदद लिए हैं मैंने काजू, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इसकी जगह आप लोग चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने 3 से 4 अदद, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था और वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए हल्का हल्का सा जब कलर आने लगेगा कुछ इस तरह से, तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करके आपने पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो अब मैंने जो कबाब का ऑयल था वही कबाब का ऑयल मैंने ले लिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने ½ टेबलस्पून के बराबर। और इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। जब हल्की सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और काजू का पेस्ट जो हमने बनाया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन ½ कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। और इसको आपने मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि इसमें हमने काजू ऐड किए हैं तो नीचे से ये लग सकता है। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ग्रेवी हमें बहुत स्मूथ चाहिए, मलाई की तरह बिल्कुल। तो इसलिए इसको आप फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। दही ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, 1 पैकेट, टेट्रा पैक की क्रीम है ये। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हमने जो कबाब फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। तो सारे कबाब हम इस तरह से ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ग्रेवी आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा या थिक या थिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया था, क्योंकि मुझे इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना था, ताकि कबाब जो है उसके अंदर भी जो सारा मॉइस्चर हमने डाला है, मतलब मलाई जो है उसका भी सारा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको बस मैंने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल ऊपर आ गया है, तो ये हमारी मज़ेदार सी मलाई कबाब रेसिपी रेडी है, या मलाई कबाब हांडी भी कह सकते हैं इसको आप। बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने कोयले का स्मोक दे देना है। तो कोयले को मैंने पहले से ढकाने के लिए रख दिया था, और ये हम रख देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फ्लेम ऑफ करके हमने 10 मिनट के लिए इसके ऊपर छोड़ देना है इसको। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है ये। ऊपर से हरा धनिया पुदीना ऐड कर दीजिएगा। आप लोग चाहें तो अदरक और हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी मलाई कबाब रेसिपी रेडी हो गई है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपके मेहमान तारीफ़ करते रह जाएंगे। घर वालों के लिए बनाएंगे तो वो भी इम्प्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कबाब का टेक्सचर दिखा देती हूँ। देखिए इसके अंदर जो जाल आया ना, इसकी वजह से ये ना बहुत अच्छे लाइट और जूसी बन के तैयार हुए थे, अंदर तक जूसी थे, और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने
फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।